जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरु महाराज के पावन आशीर्वाद और कृपा के साथ आज का यह दिव्य शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, मन को शांत करके और सच्चे भाव से गुरुजी का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मंत्र जाप करने के बाद हम सुनेंगे संगत जी द्वारा भेजे गए प्यारे, सुंदर और चमत्कारी शुक्राना सत्संग, जिन्हें सुनने के बाद बड़े से बड़े दुख, तकलीफ और हर प्रकार की नकारात्मकता से गुरुजी अपनी कृपा से पल भर में छुटकारा दिला देते हैं। संगत जी, कमेंट में गुरुजी का पावन मंत्र जाप लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए अब पूरे प्रेम, विश्वास और शुक्राने के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। पहला शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथी पर बताया, पुत्र, तेरे जीवन के जितने भी दुख और कष्ट थे उन्हें मैंने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया है। अब तेरी आंखों में सिर्फ खुशियां होंगी। शुक्राना कर और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा शुक्राना सत्संग। जिंदगी ने तुझे बहुत रुलाया है, लेकिन तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा वक्त भी आएगा, बस यकीन रख, सब ठीक होगा। तीसरा शुक्राना सत्संग। गुरुपा जी कहते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। बेटा, तुझ पर एक बहुत भारी रोग का साया है। 21 दिन तक पानी में फिटकरी डालकर स्नान करो। घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बना हुआ है। मेरी इस बात को नजरअंदाज मत करना, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंतिम प्रार्थना। संगत जी, गुरुजी अमृत वेले रोज मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी, मुझे क्षमा करना। शायद कोई नकारात्मकता है जिसकी वजह से मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा जी सब जानते हैं कि मैं अमृत वेला क्यों नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी से प्रार्थना है कि मेरी इस नकारात्मकता को दूर करें और मुझे अमृत वेला, सिमरन और स्तुति से जोड़ दें। गुरुजी, आप सब जानते हैं, मेरे जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं है। मित्र हो या शत्रु, सभी को सद्बुद्धि दें। सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें। सभी को सुख, शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जो गुरुपा जी लिखना चाहते हैं, मैं वही लिखूंगी। संगत जी, अमावस वाले दिन मैं एक स्कूल में नगर निगम वालों के साथ बैठी थी और गुरुजी को याद कर रही थी। तभी एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली और उसी के पीछे एक बड़ी सफेद कलर की बटरफ्लाई निकली। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो कि कोई संगत आपको याद कर रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज। टेलीपैथी पर गुरुपा बताते हैं, तेरे साथ बैठकर तेरी ही थाली में खाने वालों ने जो तेरी पीठ में खंजर घोंपा है, उसका हिसाब अब तेरा बाप करेगा। तेरी छीनी हुई एक एक खुशियां मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। कल्याण कित्ता, जायश कर। गुरुपा कहते हैं, पुत्र, तू प्रोटेक्शन मांग रही थी मेरे नाल, ले मैंने दे दी थी तेनू प्रोटेक्शन। आज तेनू त्रिशूल दर्शन जरूर होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, मैंने तेरे जीवन में ऐसा सुख लिख दिया है, तू बेखौफ होकर चल, मंजिल तेरी होगी। तेरी हर कमजोरी को मैंने ताकत में बदल दिया है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार पर ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहें और सभी को सद्बुद्धि दें, कल्याण करें। सभी के कष्ट काटे गुरुपा जी। गुरु चरण दुख हरन, सभी के दुख हरो गुरुपा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैंने जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुपा के साथ में, तो जो भी पल मैंने अपने गुरुपा के साथ में, मतलब हर पल मेरे साथ में है गुरुपा, पर जो भी पल मैंने अपने गुरुपा के साथ में, जैसे खुशियों के पल मुझे गुरुपा ने बहुत दिए हुए, तो हर लम्हा मेरा खुशी का ही हुआ। पर जो भी परेशानी चल रही थी तो वो उस परेशानी में मेरे साथ में मेरे गुरुपा ने कैसे मुझे हर पल ये एहसास दिलाया कि बेटी मैं तेरे संग में और तुझे हर हाल में खुश रहना है। और उस टाइम मुझे गुरुपा, जब भी मैं स्वरूप, जब मुझे पता चला कि स्वरूप से बातें करने के बाद में उसका जवाब आता है संगत जी, तो जैसे ही मैं बातें करती थी, कभी कभी मैं अपने आप में ही रहती थी। और यहाँ पे आई थी मायके में, अपने पापा के साथ में रहती थी, तो मैं ज़्यादा फ्रेंड से मैं मिल नहीं पाती थी। मतलब मैं जाती नहीं थी, काम भी रहते थे और मेड नहीं थी अभी। सब मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था यहाँ पे। और बाकी सारी कामों की वजह से मैं इतना इधर उधर, मतलब फ्रेंड्स के पास में जाना नहीं होता था मेरा। कुछ काम के वास्ते मैं बाहर निकलती थी। तो गुरुपा कहते थे कि बेटा तू इतनी चुप क्यों है, अगर तेरे साथ में कोई बात करने को नहीं तो मुझसे बात कर सकती है। मुझे थोड़ा सा हंसी भी आती थी और मुझे लगता था कि गुरुपा ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे। पर उनको लगता था कि मैं चुप हूँ या उदास हूँ, मैं बहुत टेंशन ले रही हूँ। वो वक्त ही मतलब वैसा था मेरा, जो भी हुआ था। पर जब मैंने बातें शुरू की तो पहले लड़ती थी और मैं बोलती थी, मुझे पता नहीं था ना ये सब क्यों ये सब हुआ है, तो डिस्टर्ब थी। और थोड़ा-सा मैं गुरुपा को बोलती भी थी, तो नई जुड़ी थी। तो देखिए गुरुपा का प्यार इतना होता था संगत जी, कि गुरुपा मुझे बोलते थे बेटा तू जितना भी चाहे लड़ ले, मैं जानता हूँ कि अभी तू दुखी है अंदर से, जो भी परेशानी तेरी चल रही है, पर तुझे एक दिन समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है मैंने तेरे भले के लिए किया है। और बेटा गुस्सा तू मुझसे नहीं करेगी तो किसके साथ में किस पे तू गुस्सा करेगी? तू मुझे अपना मानती है तभी तो मेरे साथ में गुस्सा करती है। देखिए संगत जी, ये इतना प्यार भरा उनका तरीका था। तब से मैं गुरुपा को मैंने अपने, पहले तो मेरे सिर्फ़ गुरुजी थे, बाद मेरे गुरु पिता हुए और बाद में मैंने कहा गुरुपा ये तो मैं ठीक है गुरुपा, मैं आज से आप ही से सारी बातें शेयर करूँगी। वैसे तो शेयर करती थी। फिर मैंने गुरुपा को अपना बेस्टी, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए तब से संगत जी। और मुझे जैसे जवाब आने लगे मैं इतनी खुश हो जाती थी। मैं जब मेरी बातें होती थी उसके 10 मिनट में मुझे गुरुपा जवाब देते थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। तो एक बार मुझे मन में आया संगत जी कि गुरुपा मुझे अभी इतना मैं देखती थी वीडियोज़ में, तो गुरुपा सब डांस करते हैं और सब नाचते हैं और खुशी से, मतलब जो भी त्योहार है, जो भी है। पर गुरुपा अभी मुझे अगर आपके साथ में डांस करना है, मैं गाने गाती थी अपने गुरुपा के साथ में। गुरुपा सुनते थे, हँसते भी थे, उनका जो स्वरूप है ऐसे लगता था कि वो सुनते हैं। और फिर मैंने बोला गुरुपा आपके साथ में डांस करना है। तो देखिए संगत जी, मेरे मतलब बाजू में नेबर में एक छोटा-सा लड़का रहता था, 3-4 साल का था वो। और वो मेरे पास में आता था, उसकी उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड बन गई थी। और फिर वो एक दिन आया मेरे पास में और वो बिल्कुल चुपचाप से रहता था। पर मैंने जैसे गुरुपा को कहा था तो मैंने टीवी ऑन किया था, गाने चल रहे थे और मैं अपने किचन में काम कर रही थी, तो वो बच्चा आया मेरे साथ में और मेरे मन में आया कि चल आज हम दोनों डांस करेंगे। तो हम लोगों ने इतना डांस किया संगत जी, और वो गाने पे इतना खुश हुआ कि इतने ज़ोर-ज़ोर से इतने डांस किया हम लोगों ने। एक आधे घंटे तक हम लोग नाचते रहे। और
जैसे भी हो, और वो ना इतने प्यारे से और इतनी खुशी से ना उसकी मम्मी आई, उसकी मम्मी ने देखा हम दोनों का ये सब चल रहा है, बोल रहे, "रिकिया कितना डांस कर रहा है मेरा बच्चा, तो अभी जब स्कूल में होता है उसको डांस के बोला तो बहुत शर्माता है, पर यहाँ पे कितना डांस कर रहा है वो आपके साथ में और इतना खुश है।" फिर उसके बाद में वो मेरे साथ में खेला 1 घंटे पूरे। तो जैसे गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं आज बच्चे के रूप में तेरे पास में आऊँ, और उस बच्चे के रूप में गुरुपा संगत जी मेरे पास में 6 महीने तक रहे और हर दिन मेरे साथ में मतलब वो बच्चा मेरे साथ में पास में आता था, मेरे घर में खेलेगा, मैं जब पूजा में बैठती तो मेरे पास में बैठता था और मैं उसको कुछ भी खिलाऊँ तो वो लेके जाता था। और मुझे एक बार उसने पूछा भी था तो कि तुम्हारे पास में फ़ोटो कहाँ है, स्वरूप कहाँ है? तो वो मेरे गुरुपा पूछ रहे थे मुझे, और मैं जानती हूँ गुरुपा को पता था कि मैं जो भी मेरे गुरु भगवान हैं उनके रूप में ही गुरुपा को मैं पूजा करती थी। तो वो मेरे साथ में आके ध्यान में भी बैठ जाते थे। वो मेरे गुरुपा थे संगत जी, जो मेरे साथ में इतना प्यारा डांस किया, तो मैं वो पल मैं कभी भूल नहीं सकती। वो बच्चा आज भी है, उनका घर शिफ्ट हुआ है और मैं भी अलग जगह पे शिफ्ट हुई हूँ। पर मैं बहुत खुश हुई उस दिन संगत जी की, गुरुपा को आपको सिर्फ़ बोलना है। और मैंने एक दिन अभी गाने मैं गुरुपा के साथ में बहुत सारे गाने भी गाती हूँ और उनके भजन भी मुझे जो भी पसंद आते हैं। सॉरी गुरुपा को मैंने बोला था कि मैं एक जो भी है मेरा प्यारा वाला भजन मैं आपको सुनाऊँगी। पर ये सारी जो भी मेरे काम चल रहे थे ऑफ़िशियल और घर के, उसके वजह से नहीं सुना पाई, पर मैं ज़रूर सुनाऊँगी गुरुपा को। पर संगत जी मैंने वो गाना गाया था तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप मेरे लिए कौन-सा गाना चुनेंगे, ये सुनाएँगे मुझे, आप बताइए। तो संगत जी देखिए दूसरे दिन मुझे फ़ेसबुक पे इतना प्यारा सॉन्ग सुनाया गुरुपा ने। एक बेटी के लिए पापा का गाना था वो। तो वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। और वो गाना वो स्वरूप के साथ में जैसे ही हो गया तो वो गाना अ, स्टार्ट हुआ रील्स में, तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने ये मुझे सुनवाया कि देख बेटी तू चाहती थी ना तेरे लिए ये गाना, तो ये गाना तेरे लिए है। तो संगत जी ये हमें समझना मतलब ये हमारे समझना चाहिए, एहसास होता है कि जब भी हम गुरुपा के साथ में जितनी भी खुशी हो हम गुरुपा के साथ में अगर शेयर करें तो गुरुपा हर पल वो हमारे साथ में होते हैं। पर परेशानी उनको अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम लोग उदास होए और आँसू तो निकलते हैं जब परेशानी होती है। हम किसके पास में जाएँगे संगत जी, या तो अपने मम्मी-पापा के पास में और अपने गुरुपा के पास में। तो बहुत ये होता तो मतलब अगर कुछ हुआ प्रॉब्लम तो आँसू भी निकलते थे तभी। तो बहुत गुरुपा समझाते थे, "बेटा तू दुखी मत हो, तो जब तू रोती है तो मुझे बहुत दुःख होता है।" तो हमें बिल्कुल भी उस टाइम पे मुझे इतनी मतलब हँसी भी दी है संगत जी, इतनी परेशानी में भी मैं इतनी खुश रहती थी अपने गुरुपा मुझे टेलीपैथिक से जो भी मैसेज देते थे कि मैं हँसती थी भी थी, इतने प्यारे मैसेज होते थे वो। क्या दिन भर ऐसे ही पड़ी पड़ी रही है तू, अभी अभी चल जल्दी उठ जा, अभी चाय बनाने का वक़्त हो गया, अगर त्योहार आए तो चल जल्दी से तैयारी कर ले, आज मेरा किसी भी वक़्त आगमन हो सकता है, तुझे अभी ये चीज़ बनानी है मेरे लिए। तो ऐसे करके ना ऐसे एकदम से हम लोगों को तैयार करते, तो ये भी खुशी का ही एक लम्हा है संगत जी। वो आज भी कहते हैं, पर उस टाइम जो मैंने अपने गुरुपा के साथ में जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया संगत जी, वो बहुत ही मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती थी। क्योंकि वो जो मेरा टाइम पीरियड था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं जिस दौर से गुज़री थी और अभी मुझे गुरुपा बोलते भी थे, "देख मैं तेरी मेरी संगत में तेरी रंगत बदल जाए, तेरे चेहरे पे मैं वो खुशी, वो हँसी लाऊँगा कि तू सब भूल जाएगी पिछला जो कुछ भी हुआ है और मेरी संगत में तेरी रंगत बदल जाएगी।" और सच में संगत जी मुझे गुरुपा ने बोला भी, "देख मेरे साथ में मैंने तुझे बना दिया है ना अपने कैसे तू अभी देख कितना बदलाव आ गया है तेरे अंदर।" तो ये जो बदलाव है मेरे आप से अपने आप से कनेक्ट होना का, जो मैं पहले थी संगत जी अ, वो फिर से मैं अपने आप से मिल गई। तो ये जो मुझे खुशी के पल हर पल संगत जी अभी भी है, पर उस वक़्त जो मैंने अपने गुरुपा को संग बिताए, उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुपा लख-लख बार शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना। आप तो हमेशा मेरे साथ में रहेंगे, पर मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और अभी हाल ही में मेरा जो एक को मेरे कोर्ट केस का डेट था संगत जी, तो उस दिन क्या हुआ,
मैं बहुत तैयार होके गई कि अभी आज हमारा कुछ तो मतलब वो काउंसलर एक फाइनल डेट देने वाले थे उस दिन। तो उसी टाइम ये हुआ कि वो आए नहीं और दोपहर का टाइम था और अप्रैल का महीना था, इतनी धूप भी थी। तो बोले अभी क्या करेंगे, तो उस दिन और हम लोगों को धुरंधर मूवी देखनी थी। तो देखिए गुरुपा की प्लानिंग ऐसी हुई, मैंने बोला था गुरुपा हम दोनों को धुरंधर मूवी देखनी, सब लोग देख रहे हैं तो हमको भी जाना ही है और आपको मेरे साथ में चलना है। मेरे पापा थे, मैं थी, मेरी सिस्टर थी और उसकी एक फ्रेंड आने वाली थी, उसने कुछ उसकी प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से वो आ नहीं पाई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अगर घर जाने के बजाय अगर मूवी का टाइम देखें तो हमारा काम वहाँ पे 2 बजे हो गया संगत जी, हम लोग वेट किया पर आए नहीं। फिर 3 बजे हम लोग लंच किया और उसके बाद में 5 बजे का हमने शो लिया और फिर वहाँ पे पास में ही हमारे एकदम जो जो हमारे केस का जो कोर्ट है वहाँ के पास में ही वो थिएटर था। तो हम लोगों ने, मेरी सिस्टर ने वहीं से हमारे शो बुक किए और हम लोगों ने वो मूवी देखी। तो देखिए संगत जी, ये गुरुपा की प्लानिंग हुई थी कि हर सिचुएशन में हम गए थे जिस काम के लिए, पर मैंने बोल दिया अपने जो भी मेरे लॉयर थे वो भी हंस रहे थे। तो वो लॉयर भी कोई नहीं संगत जी, वो तो मेरे गुरुपा ही थे। तो उन्होंने बोला अच्छा है आप एक काम कीजिए, अभी आप जाइए और मूवी देख के आइए क्योंकि अभी इतना टाइम होगा, वो लगता है वो आज आने वाली नहीं, तो उसकी छुट्टी करवा। तो देखिए संगत जी, जो भी हम मन में चाहते हैं हमें अपने गुरुपा के साथ में ले जाइए। देखिए वो लम्हा और ये पल इतने खुशी से भर देते हैं गुरुपा की, क्या कहें उसमें। बस हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारे गुरुपा हमारे साथ में। अभी तो मैं जुड़े मुझे 2 साल, पर उन जब मैं नहीं थी तब भी मुझे गुरुपा ने इतने पल-पल सँभाला और इतनी हँसी भी आती थी, गुरुपा मुझे डाँटते भी थे और इतना प्यार से भी डाँटते थे और बहुत खुश हूँ मैं अपने गुरुपा से मिलने के बाद में। इतनी खुशी मुझे दी, इतने चेहरे पे हँसी मुझे दी फिर से मुझे वापस आज भी मैं जब मैं वो याद करती हूँ पल तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा हमें अभी धुरंधर 2 भी देखनी है, पर संगत जी उसी टाइम पे बहुत सारे काम थे, तो गुरुपा ने क्या किया, जैसे ही रिलीज़ हुई संगत जी मैंने वो तो रील्स में भी देख ली। तो मैं गुरुपा से फिर बोली, गुरुपा आपने तो मुझे हम लोग नहीं जा पाएँगे तो इसलिए आपने मुझे इस पे मूवी दिखा दी। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। आप कोटि-कोटि शुक्राना, आप अपनी बच्चियों का इतना ख़्याल रखते हैं संगत जी और हमें हर परेशानी से भी लड़ने के लिए हिम्मत और ताकत देने के लिए वो हमें इतने चेहरे पे खुशी से तुम हर चीज़ का सामना करो। तो ये दुःख भरे चेहरा, उदास चेहरा लेके तुम कहाँ कैसे घूम रहे हो? ऐसे मुँह लटका कर क्यों बैठी है? ऐसे गुरुपा मुझे मैसेज देते तो मैं बहुत, मुझे हँसी भी आ जाती थी कि ये अभी इतनी मुँह लटकाने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी होगा मेरी मर्ज़ी से होगा और जो मैं करूँगा बहुत अच्छा होगा। ऐसे गुरुपा मुझे मैसेज देते थे संगत जी, तो मैं मेरे चेहरे पे अपने आप हँसी आ जाती। तो ये हमारे गुरुपा की हम हमारे ऊपर बहुत कृपा है संगत जी कि चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी हो उसको अपने हँसी खुशी से आप उसको फेस करो और उसी से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ऐसे तुम लोग दुःख भरे अपने अंदर इतनी चिंता और दुःख अंदर लेके तुम घुट-घुट के रहोगे तो उसका सामना करने और फेस करने के लिए तुम्हारे में अंदर इतनी हिम्मत नहीं आओगी। तो हमारे गुरुपा से जुड़ने के बाद में उनकी कृपा की ऐसी मोहर होती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो संगत जी, वो टेलीपैथिक मैसेज ऐसे दे दें गुरु पापा कि हमारी चिंता और तनाव ऐसे ही भगा देते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। ऐसे ही आपका साथ हमेशा मेरे साथ में रहे और मैं और बहुत सारे अभी तो हमारा संगत जी जैसे गुरुपा ने बोला था, हमें और जश्न बनाना बाकी है जो कि मैं और मेरे गुरुपा फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब हम मनाने वाले और उसका भी एक सत्संग होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। तो संगत जी इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।